हेलो रिवन। आज हम लोग पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। अब बताओ, आप सबसे पहले ये बताओ कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हो? बताओ, सोचो, सोच ली। आप ये सोच रहे होगे कि क्या भाई आप अपना पावर किसी के साथ शेयर कर रहे हो, यही क्या है? पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग यही है ना, है पावर शेयरिंग। मतलब आप अपना पावर किसी के साथ शेयर कर रहे हो, यही क्या है? पावर शेयरिंग है। नो, दिस इज नॉट पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग नहीं है। तो पावर शेयरिंग क्या है? एक एग्जाम्पल देते हैं, जिस एग्जाम्पल के थ्रू तुम इजीली समझ पाओगे कि पावर शेयरिंग क्या है। आप आसपास के घरों को देखते होगे और आप नोटिस ये करते होगे कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर पिता का चल रहा है। जो भी डिसीजन उस घर में लेना है वो पिता ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा। तो कुछ घर आपको वैसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कम्प्लीटली माँ डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर घर वैसे ही हैं जहाँ पर माँ ही डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। ठीक। कुछ घर आपको वैसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मदर और फादर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस तरह का जो है कि काम होना चाहिए घर पर। ठीक है। तो ये तीन केस है और तीनों केस में आप क्या देख रहे हो कि जो घर पर डिसीजन मेकिंग पावर है उसको शेयर किया जा रहा है। तो जब एक घर को चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर किया जा सकता है, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या डिसीजन मेकिंग पावर को, गवर्नमेंटल पावर को, पॉलिटिकल पावर को शेयर नहीं किया जा सकता है? तो डेफिनेटली डैट विल बी गोइंग टू बी शेयर। ठीक है। हम लोग क्लास 9 में भी डेमोक्रेसी में स्टडी किए थे। जो चैप्टर 3 है वर्किंग इंस्टीट्यूशन, उसमें ये चीज़ बताया गया था कि पावर को कैसे शेयर किया गया है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच, है ना। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच वहाँ पर पावर को शेयर किया गया है और पूरा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हम लोग क्लास 10 में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच भी पावर शेयर किया जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरे शब्दों में कह लें, इन अदर वर्ड्स यू कैन से डैट, कि हम लोग इस चैप्टर में ये स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट आर द कॉमन अरेंजमेंट, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है। लेकिन हेयर इट इज सेड कि वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, हम लोग इस पावर शेयरिंग का आइडिया को कैरी करेंगे बट बाय द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे पॉलिटिकल पावर को शेयर किया गया, श्रीलंका में कैसे पॉलिटिकल पावर को शेयर किया गया, और देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि और भी आपके लिए मैं वीडियो को बना सकूं। अगर हम लोगों को पावर शेयरिंग को समझना है तो बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का केस स्टडी करेंगे, देन हम लोग श्रीलंका का केस स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बेल्जियम के बारे में क्या बोला गया? इट इज़ अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है और इट्स एरिया इज अ स्मॉलर देन हरियाणा। ठीक है। एंड आफ्टर डैट इट इज सेड दैट कि इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से मर्ज करता है। और इसका जो पॉपुलेशन है, बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है, डैट इज़ लिटिल ओवर 1 करोड़, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से क्या है? हाफ है। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला गया? नेक्स्ट टॉपिक में आप ये देखते हो इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन क्या है? तो इथनिक, जो वर्ड इथनिक है, वर्ड इथनिक को आपके बुक में डिस्क्राइब किया गया है सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, माने अलग अलग कल्चर के बेसिस पर एक सोसाइटी में रहने वाले कम्युनिटी को जब डिवाइड करते हैं तो उस पार्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग एक इथनिक ग्रुप कहते हैं। ओके। तो वहाँ का इथनिक कंपोजिशन क्या है? मतलब बेल्जियम में अलग अलग जो लोग रह रहे हैं वो कौन से लोग हैं जो अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहा है और कौन से लैंग्वेज को बोल रहा है?
डच लैंग्वेज को बोल रहा है। 40% जो लोग हैं वॉलोनिया रीजन में रह रहे हैं और कौन से लैंग्वेज को बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को बोल रहे हैं। आपके बुक में फ्लेमिश रीजन और वॉलोनिया रीजन को दिखाया गया है। जो येलो कलर से जिस रीजन को दिखाया गया है वो फ्लेमिश रीजन है और जो रेड कलर से दिखाया गया है वो वॉलोनिया रीजन है, ठीक है। और जो 1% जो लोग हो गए वो जर्मन लैंग्वेज को बोल रहे हैं। ये हो गया ओवरऑल पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। लेकिन बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आप ये पाओगे कि जो 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलता है और जो 20% जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज को बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ तो देखिए टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। तो आप क्या देखोगे कि बेल्जियम पर बहुत लंबे समय से फ्रेंच कम्युनिटी रूल कर रहा है और अगर इसको कंपेयर करोगे डच कम्युनिटी से तो डच कम्युनिटी के कंपेयर में फ्रेंच कम्युनिटी रिच और पावरफुल है। इसका पॉपुलेशन कम है पूरे बेल्जियम में, लेकिन डच कम्युनिटी के कंपेयर में ये रिच और पावरफुल है और लंबे समय से बेल्जियम पर रूल कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला और एजुकेशन मिला बहुत बाद में, तो जिसके कारण क्या होने लगा 1950 और 1960 के डेकेड्स में टेंशन होने लगा। आप खुद सोचिए कि डच कम्युनिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज 59% है और फ्रेंच कम्युनिटी 40% है और पूरे देश पर रूल कौन कर रहे हैं, फ्रेंच कम्युनिटी। तो साधारण सी बात है डच कम्युनिटी को तो टेंशन होगा ही, क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, उनको किसी भी तरह का पॉलिटिकल पावर नहीं मिल रहा है, इस वजह से उनको टेंशन होने लगा। और सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर हो रहा है, ब्रसेल्स में हो रहा है, क्योंकि जो डच कम्युनिटी है पूरे देश में मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में है, उसकी पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन ओनली 20% है, ठीक है। तो दोनों कम्युनिटी के बीच अब टेंशन हो गया है ना, प्रॉब्लम हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उसको तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। देन श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है जो तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसका जो पॉपुलेशन है, इसका पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट में है। उसके बाद बोला गया कि इसका जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, इस पॉपुलेशन कंपोजिशन में आपको कई सारे इथनिक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। लाइक जो 74% जो पॉपुलेशन है वो सिहाला लैंग्वेज को बोलता है। इट मीन्स 24% पॉपुलेशन सिहाला स्पीकर है। जो 18% जो पॉपुलेशन है वो तमिल लैंग्वेज को बोलता है। इट मीन्स 18% पॉपुलेशन आर तमिल स्पीकर। देन आफ्टर दैट इट इज सेड दैट कि जो तमिल लोग हैं, तमिल लोग में आपको 2 ग्रुप देखने को मिलेगा, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। और श्रीलंकन तमिल का पॉपुलेशन 13% है और इंडियन तमिल का जो पॉपुलेशन है वो 5% है। उसके बाद बोला गया कि श्रीलंका का मैप भी आपका बुक में दिया हुआ है और उस मैप को देखिएगा तो जो तमिल लोग हैं, तमिल लोग कहाँ रह रहे हैं, श्रीलंकन कंट्री के नॉर्दर्न हिस्सों में और ईस्टर्न हिस्सों में। नॉर्दर्न ऊपरी हिस्सा में और ईस्टर्न पार्ट में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जो सिहाला स्पीकर है, सिहाला स्पीकर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, इसलिए वो लोग बुद्धिस्ट हैं। और जो तमिल लोग हैं, तमिल लोग या तो हिंदू होंगे या तो क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। उसके बाद आपको 7% जो पॉपुलेशन देखने को मिलेगा वो क्रिश्चियन है, जो कि या तो तमिल लैंग्वेज को बोल रहा होगा, अदरवाइज वो सिहाला लैंग्वेज को बोल रहा होगा। अब श्रीलंका में क्या हुआ इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका में अगर इस तरह से पॉपुलेशन कंपोजिशन था तो वहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंटल पावर को शेयर किया गया।